देख सकते हो कि आज मैं फिर से कहीं रेडी हूँ और कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल, बिकॉज़ आज है मेरा मेडिकल और उस दिन भी हुआ था बट पूरे टेस्ट नहीं हो पाए थे, तो जो रेस्ट ऑफ द टेस्ट है वो आज है। और उसके बाद में आज मैं अपनी 4th फ्रेंड, मतलब मेरे को लगता है इस महीने मैंने सबको कवर कर दिया है। सो मेरी 2 फ्रेंड जो मेरे आप लास्ट ब्लॉग में देखा था आपने कि मैं उनसे मिली थी, और एक के मैं घर गई थी। ठीक है, आपको पता ही है अगर आप मेरे ब्लॉग फॉलो करते हो कि मैं कैसे कैसे किस किस के पास गई हूँ। तो यस, ये है मेरी एयर 1 की फ्रेंड मितांगी, जिससे आज मैं मिलने वाली हूँ सीपी में, एंड शी इज़ एक्सपेक्टेड। सो यस, बहुत टाइम से ऑलमोस्ट इन्हें 1 साल होने वाला है। जनवरी में जब मैं लास्ट उससे मिली थी, तो आज मेरा उससे लंच गेट टुगेदर है, मतलब लंच का सीन है। तो देखते हैं, अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं किया है। तो वंस आई डन विद द मेडिकल मैं देखने वाली हूँ, इनफैक्ट मैं अभी चेक करने वाली हूँ कि मैं उससे कहाँ मिल सकती हूँ और कहाँ हम लोग लंच कर सकते हैं। ये है आज का मेरा लुक। आई एम वेयरिंग दिस, मैंने अभी दिस इज आई एम वेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम वेयरिंग दिस रेड वेस्ट कोट विद हाई वेस्ट जीन्स ब्लू डेनिम के साथ, और ये मेरा कॉम्बिनेशन जो बहुत दिन से ट्राई करना था, एंड आई एम जस्ट मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको टीम अप करने के लिए। और इसके साथ में मैंने इतनी अमेजिंग सी हाई हील्स भी ली हैं, जो कि सेम इसी कलर के टॉप की है, पर वो इतनी ज़्यादा हाई हील्स और इतनी हैवी है कि मेरा एक मन तो था कि मैं उनको कैरी करूं, पर मेरा पर्स बहुत हैवी हो रहा था। तो इसीलिए मैंने वो ना कैरी करते हुए बेज वाली कैरी करी है, बिकॉज़ वो एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा जब हम किसी पार्टी या फिर किसी हाई फाई जगह जाएं तो अच्छा लगेगा, बट क्योंकि मैं बहुत टॉल लगूँगी, मैं ऑलरेडी 5'7", तो इसीलिए फिर मैंने मैरून हील्स ना कैरी करते हुए मैंने बेज हील्स कैरी करी है। और मेकअप में आप देख सकते हो मैंने विंग लाइनर लगाया है विद रेड लिपस्टिक, और मेट्रो आ चुकी है, बट आई विल नेवर रन। मैं कभी भी नहीं भागती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि मेट्रो बंद हो जाएगी। सो बस मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ जीके और अपना मेडिकल करके। और आज है मेरे ट्रेनिंग का, आई वुड से बीच में, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ भी था, और आई वुड से कि ये मेरी कौन सी ट्रेनिंग है मुझे खुद याद करना पड़ेगा, बट आई विल कंसीडर इट एज डे 7 ऑफ माई ट्रेनिंग। ट्रेनिंग नहीं है आज बेसिकली, आज मेरा ऑफ है, क्योंकि जो ट्रेनिंग आज से शुरू होनी थी वो ट्रेनिंग जो मेरे इंस्ट्रक्टर हैं, जो आपको पता ही है, वो आज अवेलेबल नहीं है, तो मेरी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। लेकिन आज मेरा मेडिकल है, मेडिकल के लिए भी मैं लास्ट वीक गई थी, कुछ टेस्ट हो गए थे और कुछ टेस्ट आज होंगे। सो या एंड मैंने बाल भी ना आज वो लगा के हाफ टाई किए हैं, पर बिकॉज रिक्शे में आना होता है और मेट्रो तक बालों का पूरा सीन ख़राब हो जाता है। तो जो मेरे को अच्छी वाली लुक है ना, जो पूरा लुक ऑफ द डे, आउटफिट ऑफ द डे, लुक ऑफ द डे बोल लो, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब एक बारी मैं सीपी की अच्छी जगह आऊँगी वेन्यू पे, तो मैं आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी। एंड जब आप ब्लॉग शुरू करते मुझे होता है कि जल्दी जल्दी कोई आए उससे पहले मैं अपनी सारी चीज़ें बोल दूँ, तो उस चक्कर में मैं आप लोगों से हाल चाल पूछना, ऐसे तो मैं जनरली पूछती हूँ, पर जब मुझे याद आता है मैं पूछ लेती हूँ। सो आई होप माई फ्रेंड, यू ऑल आर माई फ्रेंड्स एंड यू डूइंग फाइन, because I'm also doing absolutely fine, और I wish you a lovely day। and जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी I'll keep you posted, so stay tuned, बने रहिए। और मैं आज एक और नए रेस्टोरेंट को, आपको पता ही है कि मैं कितनी फूडी हूँ, और यू विल ऑलवेज सी मी कि मैं हमेशा नई नई जगह जाती हूँ, नया नया खाना ट्राई करती हूँ। सो गाइस मैं मेट्रो से निकल चुकी हूँ, मैंने ऑटो कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ डायरेक्ट क्लिनिक पे, और बस वहाँ पे जाके मैं देखूँगी क्या शूट कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। बेसिकली मुझे आपको ब्लॉग में दिखाना है कि कैसे अल्ट्रासाउंड होता है, कैसे आई टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो विल सी एक बार वहाँ पहुँच जाए तो देख लेंगे मैं क्या शूट कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती, डिपेंडिंग ऑन द गाइस। तो मैं पहुंच गई हूँ क्लिनिक पे, और ये देखो मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ, मैं आपको कह रही थी ना। एंड ये है मेरा पूरा लुक। इन्होंने मुझे ब्लड सैंपल के लिए कुछ ये स्लिप दिया है, तो जब मेरा ब्लड सैंपल होगा मुझे ये दिखाना है, और ये रहा मेरा पूरा लुक। सो आई एम वेयरिंग दिस क्यूट वेस्ट कोट जो बहुत इन है, इसको आप फॉर्मल उसके साथ भी पहन सकते हो, ट्राउज़र के साथ। टुडे आई एम टेमिंग अप विद द जीन्स, एंड ये रहा देखो यहाँ पे पूरा ये है, ये देखो ये ब्लड सैंपल मेरा यहाँ पे लिया जाएगा। सो
मुझे आप लोग बताना कि आप में से कौन कौन ब्लड टेस्ट के लिए डरता है। मैं पहले बहुत डरती थी, बट अब इतनी बार हो चुका है तो लाइक आई एम यूज्ड टू, तो इतना हाँ वो थोड़ा सा एक थोड़ी देर के लिए वो फीलिंग आती है, बट ठीक है, नाउ आई एम बिकम ब्रीव। सो लेट्स सी आज कैसा फील होता है। हाँ आई रिमेंबर मेरा एक बार रेड क्रॉस में हुआ था बहुत साल पहले, एंड मेरी लिटरली आई डोंट नो वो नर्व नहीं मिल रही थी, एंड उसके बाद होने के बाद भी for many days I had that swelling, I don't know vein कुछ गलत वेन में हो गया था या क्या ऐसे हुआ था, तो काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी मुझे ब्लू नर्व में। सो या कभी कभी ऐसा हो जाता है जनरली, तो देखते हैं। गाइस स्टार्टेड, बहुत ज़्यादा टाइट, इतना टाइट होता है क्या? हाँ बहुत टाइट है। ऐसे मैम करो। अच्छा मेरे को, हाँ मेरी ना वैसे भी नर्व नहीं मिलती। बिल्कुल आराम से करना। हाँ अरे इतना टाइट करते हैं, मैं भूल गई बहुत सालों। तो क्लियर होती है। अच्छा अच्छा गाइस, ये वेन क्लियर करने के लिए मम्मा मम्मा। अच्छा मुझे लगता है लास्ट टाइम जब मेरा हुआ था उन्होंने इतना टाइट नहीं किया था, इसलिए वेन नहीं मिली और उस वजह से बाद में मुझे पूरा ब्लू हो गया था वहाँ पे और स्वेलिंग आ गई थी। तो अभी इन डॉक्टर ने मुझे बताया, क्या नाम है आपका? इन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली वेन ढूंढने के लिए हमें इतना टाइट करना पड़ता है। सो इट्स ऐसी थोड़ा सा वो एक पिंच वाली फीलिंग आती है, बट अदरवाइज या इट वाज मोटी खोल लो आप, मोटी खोल लो ये ऐसे। थैंक यू। तो गाइस मैंने आपको ये बताया नहीं कि बेसिकली टेस्ट होता ही है, ये होता है क्लास 2 मेडिकल, और ये सभी कैबिन क्रू और कैप्टन्स के लिए, बेसिकली ऑल फ्लाइंग क्रू के लिए बहुत मैंडेटरी होता है, बिकॉज इसी के बेसिस पे उनको पता चलता है कंपनी को वेदर वी आर फिट टू फ्लाई और नॉट। मे बी ये पूरे टेस्ट होते हैं दैट हम लोग ओवरवेट तो नहीं है, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट रेट और हमें कोई भी मतलब मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। तो इसमें आज मेरा जो है पूरा टेस्ट होगा, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद में हेयरिंग होगा, देन आपका अल्ट्रासाउंड होगा, देन वो लोग आपका यूरिन सैंपल, आपका ब्लड सैंपल, ये सब लेते हैं। उसके बाद में फाइनल एक रिपोर्ट आती है कि जिसके बेसिस पे उनको पता चलता है वेदर वी आर फिट टू फ्लाई और नॉट। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। तो अगेन जैसे मैं बोलती हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कैबिन क्रू इट्स जस्ट अबाउट मेकअप एंड सर्विंग। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल जॉब, बिकॉज व्हेन you are like in air, you have the responsibility of all other passengers also on you। तो आप तभी दूसरों को हेल्प कर सकते हैं जब आप खुद एक अच्छे मेडिकली फिट होंगे। तो इसीलिए ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, और हमारी कंपनीज का टाई अप होता है ऐसे क्लिनिक्स के साथ में, बिकॉज ये लोग दे आर ऑथराइज्ड, ये लोग एविएशन से इनको DGCA से इनको पूरा सर्टिफिकेशन मिला होता है दैट दे कैन डू अ मेडिकल टेस्ट। सो बस अब मेरा पहले ब्लड टेस्ट जो है अब होगा। they have given me this 2 containers, so one is for urine and ये दोनों ये यूरिन सैंपल लेना है। One is for urine and one for stool, like stool sample. Stool sample. अच्छा स्टूल सैंपल भी देना है क्या? सो गाइस अभी मैं हूँ वॉशरूम में और यहाँ पे है यूरिन सैंपल। बेसिकली यूरिन सैंपल मुझे देना है इन्होंने, और इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं जो मैं बाद में पढ़ने वाली हूँ। सो बेसिकली दे हैव गिवन मी दिस कंटेनर, और आप लोग देख सकते हो कि इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कंचन शर्मा, और माय एज एंड देन डेट आज की, यूरिन। तो ये लोग बेसिकली मेरे को यूरिन सैंपल एंड स्टूल सैंपल दोनों देने को बोल रहे थे, बट स्टूल सैंपल ऑप्शनल होता है, तो इसीलिए स्टूल सैंपल मैं नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ यूरिन सैंपल दे रही हूँ। सो ये है मेरा सेकेंड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट मेरा हुआ ब्लड, जो आप देख सकते हो ब्लड टेस्ट हो चुका है, एंड सेकेंड हो रहा है मेरा ये यूरिन। सो ये है क्लास 2 मेडिकल, जिसके मैं स्टेप्स आपको बताती जा रही हूँ और साथ साथ में आप देखते जा रहे हो। और गाइस यहाँ पे बहुत स्मेल आ रही है। गाइस ये देखो बीपी चेक हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, इतना तेज, बहुत ज़्यादा ही टाइट हो गया। आज मुझे ब्लड टेस्ट में भी ऐसा लगा
अच्छा, पहले मेरा यहाँ पे इन्होंने लिया, पहले वहाँ पे हाइट हुई, उसके बाद में ये वेट हुआ, और वेट के बाद अब हो रहा है ये बीपी चेक, उसके बाद मुझे लगता है फिर होगा आई टेस्ट। सो यस, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। ये है मेरा थर्ड स्टेप। तो आफ्टर यूरिन सैंपल नाउ आई एम डन विद माई बीपी चेक, हाइट एंड वेट, एंड नाउ अब होगा आई टेस्ट। सो बेसिकली पूरा आपका आर&डी हो जाती है, पूरा मेडिकल चेकअप होता है। अभी देखो कितने स्मॉल लेटर्स मेरे को दे दिए हैं, मुझे चेक कराए। बीपी के बाद मेरा हुआ एक्सरे, और एक्सरे यहाँ पे होता है। मैं ऐसे यहाँ पे खड़ी थी, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने चिन रखी, इन्होंने मेरे को लंबी सांस लेने के लिए कहा, छोड़ने के लिए कहा। उसके बाद मैंने शायद कहीं तो कुछ किया है, अब वो मुझे नहीं पता क्या किया है बट हाँ, मैंने एक्सरे वहाँ। सो गाइस, वो ही एक्सरे मशीन जो होता है, इसमें क्या किया, तो डॉक्टर ने मुझे हेल्प कर दी। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब यहाँ पे आ जाता होगा स्क्रीन करके पूरा, तो एक्सपोज किया है। सो गाइस, अब है ये फोर्थ स्टेप है। फर्स्ट वाज ब्लड, देन यूरिन, देन हाइट एंड वेट, देन ECG, नहीं ब्लड प्रेशर, एंड उसके बाद था आई, देन था एक्सरे। तो ये है 7th, दिस इज़ 7th विच इज़ ECG। तो अभी हम करने वाले हैं ECG टेस्ट होगा अब मेरा। तो देख रहे हो आप कितने सारे टेस्ट होते हैं, मैंने आपको गिना दिया। दिस इज़ माई 7th टेस्ट, और देखते हैं। उसके बाद हेयरिंग भी, उसके बाद में हेयरिंग भी है, हेयरिंग टेस्ट है, वो कहीं और है। एंड ECG के बाद यहाँ पे कौन सा है मुझे नहीं पता, बट ये 7th है। उसके बाद में मेरे हिसाब से एक हेयरिंग रहता है विच विल बी 8th, एंड देन इट विल बी अल्ट्रासाउंड ऑल्सो। सो स्टे ट्यून्ड। एंड सो ये है पूरी कैबिन क्रू की जर्नी। आई होप, पता है कहीं कहीं पे शूट करना भी मतलब इतना अनकम्फर्टेबल हो जाता है, बट मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, और मुझे एविएशन, और मुझे आपको नॉलेज देनी है एविएशन की, और जो लोग भी अपना एविएशन में करियर परस्यू करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हाउ इज़ द जर्नी, आपको क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है। सो ये मेरे एविएशन ब्लॉग का पार्ट है, और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि पूरी कैबिन क्रू जर्नी। सो सी, ये मेरा, जब मैं आई थी तो इन्होंने डिटेल्स फिल करवाए थे। सो ये है डेट मेरा, ये पूरा, इसमें आपको मेरी एज भी दिख जाएगी। एंड यस, देखो अभी तक मेरा क्या क्या हो चुका है, इन्होंने टिक करते जा रहे हैं सब कुछ क्या क्या हो चुका है। एंड बस, सो गाइस, इन्होंने भी एक शेड बिछा दिया, क्योंकि ECG में, आई थिंक ECG में जेली देते हैं लगाने के लिए, या अल्ट्रासाउंड में, मेरे को डाउट है, मतलब ताकि वो पूरा अच्छे से, लेट्स सी, ये इसमें ये देते हैं ना, हाँ, हार्ट पे लगाने के लिए। ये क्यों देते हैं, ताकि अच्छे से पूरा रिकॉर्ड हो सके, अंदर का पता चल सके ना। क्या जेली होती है ये? ये जेली होती है जो ये हम लगाते हैं ना। हाँ हाँ ये वाले। हाँ तो ये पैर पे लगते हैं, ये हाँ। चेस्ट पे लगते हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा, वो चेस्ट पे लगते हैं और ये पैर पे, और ये अच्छे से लग सके इसलिए। हाँ, इसलिए स्कैन कर सके। अच्छा, स्कैन कर सकें। और आपका नाम क्या है डॉक्टर? मनीषा यादव। अनिशा। आपकी एज कितनी है? 23। ये देखो कितनी यंग है। इन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट लिया और अभी मेरा ECG भी करेंगी ये। और हम लोग अभी कौन से लैब में है? क्या है ये? डॉक्टर लाल चंदानी। हाँ, सो गाइस, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस लैब है, मैंने इसके बारे में बहुत एड्स भी देखी है, डॉक्टर लाल चंदानी लैब। सो यहाँ पे आप अगर किसी को भी मेडिकल टेस्ट करवाना है या कुछ भी करवाना है, आप यहाँ आ सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करते हैं। बस कुछ डॉक्टर्स जो है अल्ट्रासाउंड वाले, वो बाहर के हैं, है ना, वो आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है अल्ट्रासाउंड के लिए। पर अदरवाइज़ आपने, मैंने आपको दिखाया क्या क्या टेस्ट आप करवा सकते हो, वो इनका इन हाउस ही है। और टाइमिंग्स क्या है? 8 बजे। सुबह 8 बजे से लेकर, हाँ, रात में 10 बजे तक। अच्छा, ये देखो टाइमिंग भी कितनी अच्छी है। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपको कोई भी टेस्ट करवाने आप आ सकते हैं। ये है GK1, है ना, हाँ, GK1 M ब्लॉक GK1 में है ये, डॉक्टर लाल चंदानी लैब। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस। गाइस, ऑब्वियसली मैं ये तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी ECG, पर मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि ये थी, ये कुछ जेली थी, BPL कार्डी जेली। ओके, सो बेसिकली ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव, आप देख सकते हो। तो ये जो है ये स्कैन करने में हेल्प करता है प्रॉपरली, तो इसलिए इसको पूरी बॉडी पे लगा देते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं। और लगाने के बाद में इन्होंने कुछ क्लिप्स लगाए थे, उस क्लिप्स के बाद हाँ, वो ये वाले हाथ पे लगाए थे, हाथ और पाँव में, और ये चेस्ट में लगाए थे और ब्रेस्ट पे लगाए थे। और उसके बाद में कुछ ऑन किया, जो मुझे तो बिल्कुल फील नहीं हुआ, और यहाँ पे शायद पूरा रिकॉर्ड आ गया। सो ECG बेसिकली ये हार्ट
का पूरा आर्टरी वार्टरी सब कुछ पूरा हार्ट हमारा स्कैन करता है, और इससे पता चलता है कि हमारे हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। जो लोगों को हार्ट अटैक होते हैं वो सब होते हैं, इसीलिए ECG करवाना भी बहुत ज़रूरी है। सो अभी तो रिपोर्ट्स इसकी नहीं आएंगी जब इसकी फाइनली। अच्छा, मेरी अब नॉर्मल आई है? क्या बात कर रहे हो? अभी सर को दिखा रही हूँ, आप अभी टेंशन मत लो। अच्छा अच्छा, ये कह रहा है अब नॉर्मल है मेरी हार्ट रेट, ऐसे क्यों? नहीं है अभी अच्छा, अभी ये रिपोर्ट जाएगी ना मैम, हाँ, ओके। टाइम सो लगता है थोड़ा हाँ, reception वहाँ के से लिए। गाइस, ये नहीं अभी ना प्रोसेस चल रहा है, मतलब ये नहीं है, ये फाइनल नहीं है। तो ये थोड़ी देर बाद पूरा होगा, उसके बाद में दिखाया जाएगा। मुझे भी नहीं पता कैसा क्या है, मैं तो यहाँ पे, मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ, अब देखते हैं बाद में। गाइस मैं थोड़ा डर गई, आई गॉट स्कैर्ड। अब नॉर्मल क्यों आई है? हार्ट तो मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, बट मुझे लगता है आई डोंट नो हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, बट लेट्स सी। मैं फाइनल आपको ज़रूर बताऊँगी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, और ये है मेरा 8th टेस्ट अल्ट्रासाउंड। जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए। सो गाइस आई एम डन विद माई अल्ट्रासाउंड और नॉर्मल, ठीक है। हार्ट भी मुझे दिखा रहा था, वो नॉर्मली था। सो ठीक है, नाउ वी गो फॉर माई हेयरिंग टेस्ट। ये मेरा 8th टेस्ट था, और अब मैं 8th टेस्ट था, और अब मैं जाऊँगी अपने आई थिंक हेयर ENT के लिए जाएंगे शायद अब हम। सो गॉड, जब ये सब टेस्ट होते हैं गाइस, रियल फीलिंग बताती हूँ आपको, बहुत डर लग रहा होता है। इट इज़ नॉट नॉर्मल। जो लोगों को सीरियसली मेडिकल कंडीशन की वजह से ये सब करवाना पड़ता है, आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी सैड फॉर देम, बिकॉज इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग। आधा स्ट्रेस तो जो आपका टेस्ट होता है ना, उसी वजह से हो जाता है आपको। सो अब देखते हैं और क्या है। और सुबह से मैं भूखी प्यासी हूँ, बिकॉज़ आपको ये सारे टेस्ट करवाने होते हैं एम्प्टी स्टमक। हाँ, मतलब आप पानी पी सकते हो, पानी मैंने पिया हुआ है, बट हाँ मैंने कुछ खाया नहीं हुआ, तो आई एम लो ऑन एनर्जी। तो मैं इतना फास्टिंग तो कर ही लेती हूँ, बट क्या होता है, आप उठ के तैयार होकर बाहर आ जाओ ना, तो आपको ज़्यादा फील होता है। सो बस यही है। और तो देखो, जब हमें फ़्लाइट पे देखते हो ना, बार बार मैं बोलूँगी, आप लोगों को लगता है कितना केक वॉक है ना, आराम से मेकअप लगाया और सर्विस करने आ गए। नहीं, उसके पीछे ये सारी मेहनत होती है। हाँ, तो अब हम लोग पहुँच गए हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है। गाइस मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। सो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहले मैं कहाँ आई थी। दिस इज़ डॉक्टर लाल चंदानी लैब। आई वॉज हियर, एंड यहाँ पे मेरे सारे टेस्ट हुए। सिर्फ एक टेस्ट के लिए मुझे, अल्ट्रासाउंड के लिए सिर्फ एक टेस्ट था अल्ट्रासाउंड, जिसके लिए मुझे SCI हॉस्पिटल है यहीं पे GK में पास भी है, मैं वहाँ पे गई थी। अब मेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं, विच वॉज़ लाइक सबसे पहले ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, चेस्ट एक्सरे हुआ था, ECG, देन हाइट एंड वेट, आई टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, और तो सारे टेस्ट हो चुके हैं। सिर्फ अब जो है हेयर, जो ये ENT का टेस्ट होता है, उसके लिए मैं जा रही हूँ एक यहाँ से एक और दूसरी जगह पे, दूसरा क्लिनिक है वहाँ पे, एंड उसके बाद में आई विल बी डन विद माई ऑल टेस्ट। सो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। और मुझे लगा, जब मैं आई थी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, दिस इज़ GK 1M ब्लॉक, ठीक है। एंड अब चलते हैं, मैंने लोकेशन ऑन करी है तो मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द पॉश एरिया इन GK। सो जिसको भी अपने टेस्ट करवाने, बहुत कंफर्टेबली आपके सारे टेस्ट हो आते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ R ब्लॉक, मैं भी M ब्लॉक में जा रही हूँ R ब्लॉक। वहाँ पे कोई हियरिंग सोल्यूशन है, जहाँ पे जाके मैं हियरिंग टेस्ट करवाने वाली हूँ। उसके अंदर मुझे वापस यहाँ पे आना है SCI M ब्लॉक। तो बस अभी वहाँ पे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है हेयर के लिए भी, मतलब बेसिकली हियरिंग के लिए वो क्या टेस्ट करते हैं। मैं आप वहाँ पर जा। गाइस मैं आ गई हूँ बेस्ट हियरिंग सोल्यूशन में, यहीं पे होने वाला। अब अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं। सो बेस्ट हियरिंग सोल्यूशन, हियरिंग एंड बैलेंस क्लिनिक। ओके लेट्स। गाइस अभी मेरा हेयर टेस्ट हो रहा है।
तो गाइस फाइनली मैंने जहाँ से जर्नी शुरू करी थी मैं वापस वहीं पहुँच चुकी हूँ। दिस इज़ देयर SCI हॉस्पिटल। ये है मेन हॉस्पिटल, यहाँ से हमारी कंपनी का टाई अप था और टाई अप है बेसिकली। और फिर उसके बाद में सारे टेस्ट यहाँ पे नहीं होते हैं, इसलिए ये लोग लैब्स में भेजते हैं अलग अलग। जैसे मैं देखा कि मैं एक लैब में गई थी और वहाँ जाके मेरे सारे टेस्ट हुए, और हेयरिंग के लिए भी मैं उसके बाद R ब्लॉक में गई थी। सो अब मैं आ गई हूँ वापस इस SCI हॉस्पिटल में, और जो मेरा कोऑर्डिनेटर है जो मेरे सारे कोऑर्डिनेट कर रहा था मैं उसको फ़ोन करूँगी और फिर फटाफट मुझे यहाँ से निकलना भी, क्योंकि मुझे जाना है CP। सो बने रहिए, जिसमें कोई थोड़ी देर में अपडेट देती हूँ कि अभी और कोई टेस्ट बाकी है कि सब हो चुका है। स्टे ट्यून्ड। गाइस मुझे लगा मेरा आई टेस्ट हो चुका है, बट नो, मेरा फिर से आई टेस्ट होगा। दिस इज़ द फाइनल वन, लेट्स सी। सो गाइस मैं आई थी यहाँ पे, दिस इज़ वादफा ऑप्टिकल्स। सो दिस इज़ इन GK, या दिस इज़ M2 इन GK 1। सो अगर किसी को अपना आई टेस्ट करवाना है वो यहाँ पे आ सकता है और अपना आई टेस्ट करवा सकता है। अभी मेरा आई टेस्ट भी हुआ है एंड देन आई गॉट दिस। सो दिस नाउ आई विल बी गोइंग, दिस वाज माय फाइनल टेस्ट एंड नाउ होपफुली दे विल रिलीज। हे गाइस, सो मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो वो मेरा फाइनल आई टेस्ट जो था वो फाइनल था। उसके बाद में मैं वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर था वो उन्होंने मुझसे फॉर्म दिलवाए, मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, फ़ोटोज़ ली एंड अब जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी वो आएगी शाम को 6 से 8 के बीच। तो अभी मैं जा रही हूँ CP, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था मेरी फ्रेंड वहाँ आ रही है। वेन्यू मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया, और वहाँ से आने के बाद फिर मुझे रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है 6 से 8 के बीच में। सो गाइस अभी मैं हूँ GK ग्रेटर कैलाश मेट्रो स्टेशन में, और मैं यहाँ से जा रही हूँ CP। सो आप लोगों को पता ही होगा मैं हमेशा गूगल करती हूँ, मुझे कोई रूट्स याद होते नहीं है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरा मेडिकल हो गया, और आप लोगों ने देखा कितने सारे टेस्ट होते हैं। ऑलमोस्ट 10 टेस्ट हुए हैं, और मेरे को कम से कम मेरे 2 hours 45 minutes लग गए। और बस बट आई एम हैप्पी। अब रिपोर्ट्स आएंगे, उस रिपोर्ट्स भी अच्छे से आएँ। आई जस्ट प्रे टू गॉड सब अच्छे से हो, सब मैं सब कुछ क्लियर कर जाऊँ। एंड CP जाने के लिए भी बस मेरे को देखना है कि वेन्यू देखना है मुझे बेसिकली। और सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, सिर्फ एप्पल खाया अभी जब मैं फ्री हुई हूँ। तो अभी चलते हैं, मुझे देखना है कि मुझे किस साइड जाना है।